साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव की। मेरे पिछले ब्लॉग में आप सब ने देखा कि किस तरह बस्तर की जनता चुनाव का मताधिकार का जो उनका हक है उसको एक्सरसाइज करने के लिए कितना साहस उन्होंने दिखाया और तमाम धमकियों और नक्सलियों की तरफ से जो बॉयकॉट का आह्वान किया गया था उसकी कोई परवाह नहीं थी। हमने कहा था कि लोग खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और हाथ कंगन को आरसी किया। पहले चरण के मतदान में अगर आप बस्तर के आंकड़े उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जब देश भर में मत प्रतिशत जो है वो नीचे गया और इससे तमाम राजनीतिक दलों में, निर्वाचन आयोग में और देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं सबके अंदर ये चिंता हुई है कि यह मत प्रतिशत का नीचे जाना अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में बस्तर के वोटरों ने पिछले बार से 2% ज्यादा अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और ये साबित कर दिया कि वो ना मौसम से घबराते हैं और ना किसी तरह के धमकी से डरने वाले हैं। अब दूसरे चरण में कांकेर में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आप सब सुर्खियों में ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक मैसिव, अब तक का कहा जा रहा है सबसे बड़ा इस तरह का ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बलों ने किया और कांकेर के पास बिनागुंडा के जंगलों में जो ट्राई जंक्शन है वहां पर 29 हथियार उठा चुके जो नक्सली थे, आर्म्ड नक्सल्स, उनको मार गिराया। सूचना ये है कि ये जो नक्सली जमावड़ा वहां पर बिनागुंडा में था, ये लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने और लोकसभा में गड़बड़ी और हिंसा के मकसद से वो इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन सही समय पर बिल्कुल सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के मदद से उनके ये जो उनकी योजना थी वो ध्वस्त कर दी गई। बिनागुंडा के ऑपरेशन की बहुत चर्चा हुई, सुर्खियों में मामला रहा, लेकिन आज जो बात हम सामने लाना चाहते हैं वो ये है साथियों कि बिनागुंडा में जो ऑपरेशन हुआ वो पिछले काफी समय से जो लगातार बिना ब्रेक के पूरी मुस्तैदी के साथ नक्सल आतंकवाद को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी थी जो एक काफी महत्वपूर्ण एक मोड़ बन करके आया है। तो क्या भारत में नक्सल आतंकवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अपने खात्मे की ओर बढ़ गया है? क्या नक्सली आतंक देश में अंतिम सांसें गिन रहा है? ये बात इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि अभी अभी चुनाव प्रचार के दौरान कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया, जनता के बीच सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने ये बोला कि अगर इसी तरह से ऑपरेशन चलता रहा और नरेंद्र मोदी सरकार लौट कर आई तो 2 वर्षों में पूरे देश से जो वाम आतंक है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसको खत्म करके मानेंगे। क्या इतने बड़े दावे का कोई आधार है? क्या वाकई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के रास्ते पे हम उस मोड़ पे आ चुके हैं? इसको समझने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले तो साथियों, देश में जो नक्सल आतंक है उससे प्रभावित जो इलाके हैं वो पहले से बहुत ही कम हो गए हैं, यानी नक्सल आतंक का जो प्रभाव है वो बहुत ही थोड़े एक क्षेत्रफल में अब रह गया है और उसमें भी जो गंभीर रूप से प्रभावित इलाके हैं वो तो बहुत ही कम, कुछ पॉकेट्स में केवल रह गए हैं। अगर आप आंकड़े के लिहाज से देखें तो 96 जिलों में ऐसे थे जिले, करीब 7-8 राज्यों में जो नक्सल प्रभावित माना जाता था उनको। आज वो जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होते होते 45 के करीब पहुंच चुका है, यानी सीधे सीधे आधिकारिक तौर पर नक्सल आतंक का क्षेत्रफल जो है वो आधा रह गया है। लेकिन आप अगर ये कहें कि ये आधा ही है तो मैं उसको भी
बहुत उस रूप में नहीं हमें देखना चाहिए, क्योंकि इन आधे जिलों में जहां बच गया है नक्सल आतंक, उनमें भी जो वाकई ऐसे इलाके हैं जहां काफी ज्यादा थ्रेट है, वो बहुत ही कम, कुछ पॉकेट्स ऐसे रह गए हैं, जैसे सुकमा, बीजापुर, इन क्षेत्रों में अभी भी थोड़ा उनकी पेनिट्रेशन जो है वो है। अब देखते हैं कि ऑपरेशंस में किस तरह की सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिलती आई है। साथियों, वैसे तो नक्सल आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान लगातार चलते रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि केवल दिसंबर से अभी तक, यानी जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, उसके बाद दिसंबर से काफी एक फुल फ्लेजेड पूरे ताकत के साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। और उसमें अभी हम अप्रैल के मध्य में हैं, यानी करीब 4 महीनों के समय में कम से कम 90 जो आर्म्ड नक्सल हैं उनको ढेर किया जा चुका है। यही नहीं, आप देखिए सबसे जो इसमें एक एनकरेजिंग, एक पॉजिटिव जो तथ्य सामने आया है वो ये है कि जो नक्सली मारे गए या जो पकड़े गए लोगों की संख्या भी 200 के करीब है, लेकिन सबसे उत्साह बढ़ाने वाला देश के लिए ये संकेत है कि कम से कम 250 नक्सली इस साल सरेंडर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की, वहां के सुरक्षा बलों का एक अभियान है नक्सलियों को घर वापसी कराने का, यानी जिन्होंने हथियार उठाया देश के खिलाफ, उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा है, उसमें शामिल करने का, इसको वो लोन वराटू अभियान कहते हैं। लोन वराटू में अब तक लगभग 700 ऐसे युवा हैं जो हथियार अपने छोड़ चुके हैं और राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। लेकिन केवल इस साल, केवल 2024 में कम से कम 250 युवा ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, देश की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, और अब वो केवल अपने जीवन को सुधार ही नहीं लिया है उन लोगों ने, बल्कि अब वो छत्तीसगढ़ पुलिस में किसी न किसी रूप में कार्यरत है। और नक्सल आतंक के खिलाफ ये जो लड़ाई है देश की, उसमें वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी जानकारी है, वो सारा इनपुट है, अंदर तक की खबर है। और साथियों, ये भी जोड़ना चाहूंगी कि वो सिर्फ नक्सल अभियान में जानकारी से मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद आत्मसमर्पण के बाद वो एक बहुत बड़ा लिंक बन गए हैं अपने जैसे और कई सारे युवाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। और एक ग्रुप, एक युवाओं का गुट जब आत्मसमर्पण करता है, तो आप यूं समझ लीजिए कि बहुत जल्द उसके जैसे और कई गुटों के आत्मसमर्पण का रास्ता खुल जाता है। तो ये तो है आत्मसमर्पण अभियान की सफलता। इसके अलावा अब जो वहां चर्चा हो रही है वो ये है कि अगर इसी तरह से सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया, खुलकर उन्हें अभियान चलाने की छूट मिली, उनके ऊपर राजनीतिक रूप से कोई दबाव या इस तरह की, सिर्फ दबाव ही नहीं, उन्हें जो आवश्यकताएं हैं एक सफल अभियान के लिए, उसके लिए जो जो ज़रूरी है वो सारा कुछ मुहैया नहीं कराई गई, वो सारे सामान और वो सारे फैसिलिटीज़, तो अलग बात है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो बेशक बहुत जल्द नक्सल अभियान जो है वो बिल्कुल अंतिम सांसें गिनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप जो हथियार उठा चुके नक्सली हैं उनको तो आप मार देंगे या पकड़ लेंगे या आत्मसमर्पण करा देंगे, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो ये वाम, जो अल्ट्रा लेफ्ट, ये जो हिंसात्मक वाम जो सोच है, जो विचारधारा है, ये फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना करे। इसके लिए केवल एक फॉर्मूला है, वो है जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम बस्ती, जो गांव, जो अंतिम झोपड़ी है, मकान है, वहां तक सारी जो एक सफल एक नागरिक के जीवन के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इस तरह से बनाया जाए,
उनके लिए शिक्षा, उनके लिए कामकाज के जो एवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के, और उनके गाँवों में जीवन को एक सुविधाजनक रूप से वो सारे फैसिलिटीज़ जो बहुत पहले उन्हें मिलने चाहिए थे, उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल एक दोगुनी ताकत के साथ प्रयास किए जाएं, ताकि विकास जब उन तक पहुंचेगा तो नक्सली का प्रभाव अपने आप कम होगा। जब गांववासी ये देखेंगे कि उनके जीवन का, उनका जीवन स्तर बदल रहा है, उनके जीवन में भविष्य के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं, तो नक्सलियों के लिए उनको बरगलाना, उनको देश और समाज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भड़काना, उनको हथियार उठाने के लिए कन्विंस करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक अंतिम बात साथियों, एक तरफ जब हमारे सुरक्षा बल अपनी जान खतरे में डालकर एक के बाद एक सफल एंटी नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं, और जैसा कि कहा गया उनकी सफलता के कारण अब नक्सलियों का प्रभाव बहुत कम इलाके में रह गया है, तो उनके अंदर जो सुरक्षा बलों के जो सीनियर्स हैं, आला अधिकारी हैं, उनके अंदर ये एक चिंता ज़रूर है कि हम तो नक्सलियों को मार देंगे या उन्हें पकड़ लेंगे या उन्हें आत्मसमर्पण के लिए समझा लेंगे, लेकिन ये जो अर्बन नेटवर्क है, ये जो बौद्धिक वर्ग है, जो इन नक्सलियों को इंटेलेक्चुअल कवर फायर इनको प्रदान करता है, इनको बौद्धिक सपोर्ट प्रदान करता है। और याद रहे, ये बौद्धिक सपोर्ट केवल बातें करने और विचार व्यक्त करने और लिखने, पढ़ने, रिपोर्ट बनाने तक सीमित नहीं रहता। ये जो अर्बन नेटवर्क है, ये जंगलों में नक्सलियों तक हथियार पहुंचाने, पैसा पहुंचाने और हर तरीके से इनको ताकत देने का काम करता है। उस अर्बन नेटवर्क के खिलाफ, उस अर्बन नेटवर्क के जो खतरनाक मंसूबे हैं, उस पर हम एक तरह से नियंत्रण नहीं करेंगे। उस नेटवर्क को हम जब तक कमजोर नहीं करेंगे, तब तक नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान जो है, ये जो इतना मैसिव एक प्रयास चल रहा है, ये अधूरा रहेगा। तो याद रखिए, देश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और इसको पूरी तरह ध्वस्त करने में सुरक्षा बलों के साथ साथ हम और आप जैसे देश के नागरिक भी सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद।